जय माता दी। नमस्कार। समय की बर्बादी। हम समय को कितना बर्बाद कर देते हैं इस जीवन में। कहते हैं बचपन गंवाया खेल में, जवानी में मस्त रहे और बुढ़ापे में हम जूझते रहे। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, बुज़ुर्ग लोगों को, जैसे कहीं कहीं पर चौराहों में बैठ के, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं अपने आंगन आसपास के, कहीं जहाँ पर खुली जगह मिले बैठ के ताश के पत्ते खेलते हैं। माताएं कुछ होती हैं जो घर घर इधर उधर की बातें, निंदा चुगली, आगे पीछे की बातें करने में समय गवा देती है। घर में लड़ाई झगड़े, उटपटंग बातें, इधर उधर की बातें करके दुनिया की चर्चा करते करते हम समय को कितना बर्बाद कर देते हैं। रामायण में कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जीवन मिला है। इसके लिए सदग्रंथ, जितने भी शास्त्र हैं और जितने भी देवी देवता हैं, वो भी इस जीवन के लिए तरसते हैं। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाही न जई पर लोक संवारा। साधन का धाम मिला है। किसका साधन? परमात्मा से मिलने का साधन मिला है हमें। स्टेप बाय स्टेप कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद हमें ये जीवन मिलता है और हम इस जीवन को नहीं समझ पाते हैं। और कब समझते हैं? कहते हैं जीवन ख़त्म हुआ तो जीवन जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। तब समझते हैं बुढ़ापे में, जब हम बीमार पड़ते हैं, बेड पे पड़े होते हैं, तो तब हमें अपना पूरा कर्म याद आता कि हमने जीवन भर क्या किया, किसके लिए किया। अपने परिवार के लिए अपने आप को खपा देते हैं, लेकिन क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। परिवार को भी देखना होता है, लेकिन भगवान को नहीं भूलना होता है। भगवान कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसने हरि की चर्चा नहीं कानों से सुनी, उसने अपना जीवन, कहते हैं उसके जो कान हैं तो वो सांप के बिल के समान है। जिसने भगवान की चर्चा ही नहीं कभी सुनी, और सुनी भी तो उसको कभी अमल ही नहीं किया उसके ऊपर कि क्या कहते हैं भगवान। कहते एक माता थी जो सत्संग में जाती थी, और सत्संग में जाकर क्या साधु संत की एक कथा सुनती थी। तो सभी माताएं बैठ के जब कथा सुनती थी तो वो माता बीच में रोने लगी। तो महात्मा जी ने देखा कि ये माता क्यों रो रही है, मुझे लगता है इसको कोई बात अंदर मेरी अच्छी लगी जो इसके दिल पे पड़ी, चोट मार गई और ये तभी रो रही है। अब सत्संग खत्म हुआ तो महात्मा जी ने उस माई को बुलाया, माँ तुम क्यों रो रही थी कथा के बीच में, मुझे बताओ, कोई आपको कौन सी बात इतनी अच्छी लग गई थी, या जिससे आपके दिल पर चोट लगी थी तो वो आपने ये कथा सुनते आप रो रहे थे, तो मैं आपको देख रहा था, क्यों रो रही थी। तो माता कहती है, अरे बाबा मुझे तो तेरी कथा वथा कुछ समझ में नहीं आती है, ना आई। मेरा तेरी दाढ़ी को देखकर मुझे रोना आया, क्योंकि घर में मैंने एक बकरा बांध के रखा है। तेरी दाढ़ी और मेरे बकरे की दाढ़ी एक जैसी मुझे दिख रही थी, और मैंने वो फाका, उसको कुछ खिलाया पिलाया नहीं, मैं इधर कथा सुनने आ गई, तो मुझे उस बकरे की याद में रोना आ रहा था कि मेरा बकरा तो फाका ही है। वही हालत हम लोगों की होती है कि हम कथा में बैठे भी, लेकिन मन हमारा कहाँ कहाँ भटकता है। तो हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए और
भगवान की तरफ अपने मन को लगाना चाहिए, अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जय माता दी। आपको ये बातें मेरी अच्छी लगती हैं तो आगे शेयर करें, बांटें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जय माता दी।